हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो इस चैप्टर का हम लोग पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज है 15.1। तो 15.1 में क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं क्या करना है। देखिए, जो क्वाड्रिलैटरल है हमें उसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही हमारा चैप्टर बोल रहा है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल एम आई एन in which mi equals to 2.9 centimeter, in equals to 2.6 centimeter and t equals to 3.1 centimeter, tm equals to 3.3 centimeter and the diagonal mn equals to 4.1 centimeter. मेजर डायगनल it। क्या कह रहा है, जो दूसरा डायगनल है जिसका नाम it है उसे हमें मेजर करना है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। पहले हम लोग समझेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत आराम से करेंगे, ठीक है, कि हमें समझ में आ जाए, ताकि हमें समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन को हम लोग करने से पहले क्या करेंगे कि इसमें हमें सबसे पहले रफ फिगर बनाना पड़ेगा। रफ फिगर हम लोग क्यों बनाएंगे, देखिए रफ फिगर हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलेगी हमारा जो रियल फिगर होगा, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा बनाने के लिए, उसे बनाने में। तो रफ फिगर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना लेंगे, जैसे कि एक लाइन बनाया ऐसे, क्वाड्रिलैटरल कैसे भी करके आप बना लीजिए रफ, ठीक है। ये रफ फिगर समझने की, ओके, हमने कुछ ऐसा बना लिया। अब हम लोग नेमिंग कर देंगे। नेमिंग क्या कह रहा है, MINT, यहाँ लिखा M, ये हो गया I, ये हो गया N, ये हो गया T, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, अगर ये MINT आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट करके लिख सकते हैं, या फिर M यहाँ कर दीजिए, I यहाँ, N यहाँ, T यहाँ, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। समझ गए इतनी बात। क्लॉकवाइज या फिर लिखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो हमें जो जो गिवन है वो सब हम लोग इसमें लिख लेते हैं। जैसे हमें MI दिया है 2.9 सेंटीमीटर, MI है जो क्या है ये, ठीक है, ये है 2.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना, ठीक है। अब IN है 2.6 सेंटीमीटर, IN है 2.6 सेंटीमीटर, ये भी लिख लिया हमने। अब हमारे पास क्या है, NT है 3.1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, TM है 3.3, TM है 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट हमारा एंड डायगनल हमें दिया है M से लेकर N तक, ये M है, M से लेकर N तक ये हमें डायगनल दे दी गई है। ये कितनी है, 4.1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है मेज़र करो डायगनल IT कौन सी है, I ये है और T ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायगनल जो है इसकी डिस्टेंस हमें मेज़र करके बतानी है, ठीक है। I से लेकर T तक ये वाली। अब देखो क्या करना है, हमने ये रफ फिगर बना लिया। अब हमें पता चल गया है कौन सी डिस्टेंस कितनी सेंटीमीटर की है, मतलब M से I तक कितना है, ये कितना है, ये कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग हम लोग अपने सारे फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको ये होगा कि आपको रफ फिगर जरूर बनाना है। इससे क्या होगा, कोई गलती नहीं होगी। तो देखिए M से लेकर I तक कितनी है, 2.9 सेंटीमीटर है। हम लोग इसे मेज़र करते हैं स्केल से, ठीक है। ये देखिए हमने मेज़र किया 2.9 सेंटीमीटर, हमारा आएगा यहाँ से लेकर इधर यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा 2.9 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर नेमिंग भी कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा I, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि हमेशा बेस लाइन तो हम लोग स्केल की हेल्प से बना सकते हैं, मगर जैसे ये देखिए N से लेकर I तक, इसको हम लोग 2.6 ऐसे नहीं मेज़र करना है, इसको हम लोग मेज़र करेंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। देखिए इसकी सेंटीमीटर कितना है, I से लेकर N तक 2.6, तो हम लोग इससे 2.6 मेज़र करते हैं। कहाँ पर है, 2.6 ये है, हमने इसको यहाँ पर रखा और यहाँ पर ऐसे मेज़र कर दिया। तो हमारे पास देखिए आ गया ना, ये 2.6 से ज़्यादा हो गया। फिर से करते हैं, अब आया हमारे पास 2.6 का। तो यहाँ पर हमने पॉइंट रखा I में हमने पॉइंट रखा, ठीक है, और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया 2.6 का, ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, इस आर्क को काटना है। कैसे काटेंगे, M से लेकर N तक की जितनी डिस्टेंस है वो हम लोग ले लेते हैं। 4.1 है, यहाँ पर हमने 4.1 ले ली, ठीक है, यहाँ पर हमने रखा और इसको, इस आर्क को हमने कट कर दिया। अब हम लोग इसे, अब हम लोग हेल्प की हेल्प से, सॉरी,
स्केल की हेल्प से हम लोग इसे मेज़र कर लेंगे। ये पॉइंट यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक हम लोग लाइन को खींच देंगे। खींच दिया हमने, हमारे पास क्या आ गया एम आई और ये क्या हो गया एन। ठीक है, ये तीन हमें पॉइंट मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं? एंगल मिल गए, या फिर कुछ भी बोल दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या करना है, हमने इसमें एम आई एन तक तो मेजर कर दिया, तो हमने ये देखा कि हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अगर आप हर क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते तो इसके आगे जो भी बनाना होगा ना वो आपके लिए ईजी होगा। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको बनाना है क्या रफ फिगर। फिर क्या करना है, आपको कोशिश करना है कैसे भी करके आप पहले ट्रायंगल शेप दे दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसके आगे का हम लोग करेंगे। अब देखो एन से लेकर टी तक हाँ कितना है 3.1 सेंटीमीटर है। तो 3.1 को हम लोग मेज़र करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पॉइंट रखा, यहाँ पर एक हमने आर्क लगा दिया। ठीक है, अब देखो एम से लेकर टी तक कितना है 3.3 सेंटीमीटर है। 3.3 सेंटीमीटर है, ये हमने हल्का सा कर दिया 3.3 सेंटीमीटर आ गया। तो एम रखा हमने एम में और ये आर को हमने कट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो सारे पॉइंट को हम लोग मेज़र कर देंगे, स्केल की हेल्प से मिला देते हैं। मिला दिया, ये देखिए मिल गया ये हमारा। तो ये हमारे पास क्या आ गया टी एम आई एन। ठीक है, इसमें नेमिंग लिख देते हैं, सॉरी नंबर जो भी मतलब सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर का है, मेजरमेंट 2.9 2.6 सेंटीमीटर, और ये हमारा है 3.1 और ये हमारा 3.3 सेंटीमीटर, और ये जो हमारी डायगनल है ये हमारे पास 4.1 है। अब क्वेश्चन ने कहा था कि टी से लेकर आई तक की जितनी भी है इस डायगनल को हमें मेज़र करके बताओ। तो चलो इसको हम लोग मेज़र करते हैं, यहाँ से रखा और यहाँ पर, तो अप्रॉक्स हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है समथिंग। तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई 4.5। ठीक है, तो हमारा ये कितना हुआ 4.5 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया, हमने यही डायगनल फाइंड कर ली टी से लेकर आई तक। तो ये कितनी हो गई 4.5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है हमारा कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम WING इन विच WI इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, IN 4.5 सेंटीमीटर एंड डायगनल WN इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है मेजर द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। इसमें हमें क्या करना है, जो दूसरी डायगनल है जिसकी लेंथ हमें गिवन है वो फाइंड करना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, और हमें एक डायगनल की लेंथ दे दी गई है। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग कैसे करेंगे। एक चीज़ और इसमें देखिए कि इसमें हमें सिर्फ दो साइड दी हुई, एक WI है एक IN है। ठीक है, तो हम दूसरी दो साइड कैसे फाइंड करेंगे, ये भी सोचने की बात है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले हमें रफ फिगर बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, रफ फिगर बना लेंगे। रफ फिगर कैसा ही बना लें, रफ फिगर तो रफ होगा ना। तो ये हमारा पैरेललोग्राम कुछ इस तरह दिखता है, ये रफ फिगर है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है WING, नेमिंग हम लोग दे देते हैं W, यहाँ कर देंगे I, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा G। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस देखिए कितना दिया हुआ है, हमें सिर्फ दिया हुआ है WI जो है 5 सेंटीमीटर, और IN हमें कितना गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, और हमारी जो डायगनल है W से लेकर N तक की ये है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। समझ गए इतना। अब हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले ये वाली साइड बतानी होगी, और फिर हमें ये डायगनल, क्योंकि जब तक हम लोग जला पार्ट नहीं बना पाएंगे तो ये डायगनल नहीं बना पाएंगे, ताकि अब जब हम लोग ये डायगनल बना पाएंगे तभी तो ऐसे हम लोग डिस्टेंस मेज़र करके बता पाएंगे क्वेश्चन को। तो देखिए सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। तो अगर WI हमारा 5 सेंटीमीटर है तो GN भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, NI हमारा 5 सेंटीमीटर है तो GW भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ गए। और रही बात क्या, G से लेकर I तक की डायगनल की मेजरमेंट की, तो इसे जब हम लोग बनाएंगे फिगर को अपने, तब हमें समझ में आएगा कैसे ये कितना ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस लाइन बनाएंगे। बेस लाइन हमारी क्या है, W से लेकर I तक कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हम लोग खींच देते हैं। देखना ध्यान से देखिएगा, 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींच दी।
ठीक है, 0 से लेकर 5। अब देखिए, अब इसमें हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा W और ये हो जाएगी I। अब रफ फिगर में आइए, हमें रफ फिगर में अब ये डिस्टेंस कितनी दी गई 4.5, तो 4.5 हम लोग मेजर कर लेंगे, स्केल से पहले हम लोग नाप लेंगे 4.5 यहाँ पर आया और यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है, 4.5 हो गया इतना। अब हम पॉइंट करेंगे आई में, आई को पॉइंट में लगाया, ठीक है, और इसमें एक आर्क हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो हमारा ये तो साइड बन गया, मगर दूसरा हमें कहाँ से ले जाना है, W से लेकर N तक, क्योंकि हमें ये पहले ट्रायंगल बनाना है, इतना ये ट्रायंगल हम पहले बनाएंगे। तो W से लेकर N तक कितनी 7.5, इसको भी मेजर करते हैं 7.5, ये ही हो गया ये। अब हम लोग W में पॉइंट करेंगे इसे और इसमें एक इस आर्क को काट देंगे, ठीक है। अब जहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है, जहाँ पर ये दोनों कट रही हैं, तो उस पॉइंट से लेकर हम लोग इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। पहले क्या करेंगे, आई को मिलाएंगे, फिर हम करेंगे W से, समझ गए। तो हमें ये 3 पॉइंट मिल गए, एक हो गया ये N, ये कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये गया 7.5 सेंटीमीटर, हो गया इतना हमारा बन गया, आधा पार्ट बन गया इसका। अब आधा बचा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, N से पॉइंट रखेंगे और मिलाएंगे इसको G को, कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर, यहाँ रखा पॉइंट और ये खींचा, ठीक है, हो गया आर्क, हो गया ये। अब W से एक करेंगे और G तक कितना है 4.5, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको 5 को फिर से हम लोग मेज़र करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, मिल गया। अब जो ये हमें पॉइंट मिला है यहाँ पर, इसको हम लोग मिला देते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और इसके जो स्टेप करने हैं, ठीक है, स्टेप भी तो लिखने होते हैं जैसे हर क्वेश्चन में, तो स्टेप आपको क्या करना है, जैसे आप करते जा रहे हैं बस वही स्टेप आपको इंग्लिश में लिख देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है लिखने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में तो हम स्टेप नहीं बता पाएंगे, तो आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम में मैसेज करोगे, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मेरी आईडी इंस्टाग्राम की, उसमें मैसेज करोगे तो आपको हम ये प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये हमें सब मिल गया, हमें सिर्फ अब मेजर करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, सॉरी डायगोनल की डिस्टेंस, ये हो गई G, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब इससे हम लोग मेजर कर लेते हैं 5 से लेकर I तक, G से लेकर I तक, ये कितना हुआ हमारा, देखते हैं, यहाँ पर हुआ हमारा है, देखिए इसमें इसकी कितनी डिस्टेंस आती है, अप्रॉक्स 6 के समथिंग आ रही है हमारी, आ रही 6 आ रही, ठीक है। तो 5.9 समथिंग आ रही है हमारी, 5.9 हम इसे लिख देते हैं, 5.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन 2 हो गया। अब इसके स्टेप को अपने बता दिया हमने कैसे करना है, जैसे कि हमने पहले नंबर में क्या किया, पहले स्टेप में किया W से I तक लाइन खींची, ये लिख देना। दूसरे स्टेप में क्या किया, I को पॉइंट मान के हमने एक आर्क लगा दिया इसमें N पे। तीसरे स्टेप में क्या है कि W को पॉइंट मान के फिर इस आर्क को कट कर दिया, और चौथे स्टेप में हमने इसे मिला दिया, ठीक है, लाइन। फिर हमने क्या दूसरे 5वें स्टेप में इसमें एक आर्क लगाई, छठे इसमें इसे कट कर दिया, फिर मिला दिया, फिर डायगोनल बना दिया, और हमारे इसमें क्या आ गए, डिस्टेंस हमें मिल गए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3, कंस्ट्रक्ट अ काइट ROSE इन विच RO इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, OS 5.4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल RS इक्वल्स टू 7.7 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट करना है काइट, ठीक है, जिसकी हमें साइड दी गई और एक डायगोनल दिया हुआ। तो काइट तो पता ही होगी कैसी दिखती है, बस वैसे ही हम लोग सबसे पहले रफ फिगर बना लेंगे, सेम वैसा ही रफ फिगर हमारा कुछ ऐसा होगा जैसे ही हमारी काइट होती है, उड़ाई भी होगी, है ना। उड़ाई तो कमेंट करके जल्दी से बताओ किसने काइट उड़ाई है, और जिसने नहीं उड़ाई तो आज हम लोग उड़ा देते हैं इसे। ये देखो कुछ टेढ़ी मेढ़ी हमारी बनी हुई है, चलो खैर कोई नहीं, ये रफ फिगर है।
तो यहाँ लिखेंगे ROSE। तो इस पतंग को हमें करना है, उड़ा देना है। कैसे उड़ाते हैं अभी देखिए। इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, डिस्टेंस दी गई, ठीक है। तो उड़ाने से पहले क्या होगा, पतंग को बनाना सीखो। तो इस पतंग की साइड जो दी गई है हमें कितनी, 4.5। आरओ है हमारी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। OS है 5.4 सेंटीमीटर, और जो डायगनल है 7.7 सेंटीमीटर का है। अब देखो ये जो काइट है ये हमारी कहीं ना कहीं कॉर्डिलैटरल की तरह है। देखो हिंट भी कह रहा है हमारा काइट इज अ कॉर्डिलैटरल। तो कॉर्डिलैटरल में अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि ये हमेशा क्या होता है, साइड अपोजिट साइड क्या होती, सेम होती। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, 5.4 होगी, और ये जितना है उतना ये होगा, 4.5 होगी, ठीक है। समझ गए? नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अपने बेस लाइन से स्टार्ट करते हैं। बेस लाइन हम लोग चारों में से कोई भी मान लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं आरओ को, ठीक है। आरओ हमारी क्या है, 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने इसको ऐसे खींचा, यहाँ पर रखा, देखो देखते जाओ, 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखना 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आया है RO, ठीक है। ये हो गया R, ये हो गया O, ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हम लोग कैसे बनाएंगे देख लो इसको भी। ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, RO पॉइंट तो बन गया। अब हम लोग पॉइंट बनाएंगे S बनाने की कोशिश करेंगे। तो R से लेकर S तक की डिस्टेंस कितनी, 7.7 सेंटीमीटर, R से लेकर S, ठीक है। 7.7 देखते हैं कितना है, यहाँ पर है, ये हमारा आ रहा है, देखो ये आ रहा है 7.7, और यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दी, ठीक है। तो अब इस आर्क को लगा देते हैं और हमारी पतंग बनके तैयार होने वाली है। यहाँ पर एक आर्क लगाया हमने 7.7 का, ठीक है, दिख रहा है, ओके। चलो अब देखो हमने आर्क लगा दिया। अब दूसरी हमारी डिस्टेंस क्या है, O से लेकर S तक कितनी है, 5.4। ये लो, ठीक है। अब इसे लाइन हम लोग मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं दोनों को। ये और ये है, ये क्या हो गई हमारी O, सॉरी ये हो गई हमारी S, ठीक है। तो ये हो गई हमारी S हो गई। अब देखिए क्या हो गया कि हमने आधी पतंग तो अपनी बना ली, ये कितनी थी, 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आधी पतंग हमने बना ली। अब देखो आधी बची हुई, आधी क्या करेंगे, R से लेकर E तक कितनी हमारी 4.5 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग बना लेते हैं, मेजर करते 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5, यहाँ रखा और यहाँ पर एक हमने लाइन खींच दी, ठीक है। अब देखो E से लेकर S तक हमारे 5.4 है, 5.4 है E से लेकर S तक, यहाँ पर रखा, S में पॉइंट किया और इसे कट कर दिया। अब इसको हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी पतंग गई है बन, ठीक है। ये लो, ये हमारी पतंग गई बन गई। इसका नाम क्या है, ROSE। तो पतंग बन गई, निकालो इसे और उड़ा लो जाके, ठीक है। उड़ाने से पहले इसमें क्या करना है कि इसके पहले सारे स्टेप लिख लेना, ठीक है, सारे स्टेप अच्छे से लिख लेना। ये हो गई 4.5 सेंटीमीटर और ये हो गई हमारी 5.4 सेंटीमीटर। कमेंट करके बताओ कि आपने ये पतंग उड़ा ली कि नहीं। तो कुछ इस तरह से अगर देखोगे, ठीक है, तो ये आपको दिखेगी कि ये आपकी पतंग है, ठीक है। समझ में आ गया? इतना कितना इजी था। अगर चाहो तो इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दो, ये दूसरी डायगोनल हो जाएगी, और इस डायगोनल को मेज़र करना और मेज़र करके हमें बताना कि आपकी ये कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी पतंग, जाओ उड़ाओ जाके, ठीक। पतंग बनाना भी सीख लिया, कितना ईजी था।
तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। रोम्बस हमें बनाना है, एम ए आर एस विच एम ए दिस आर ए दिस सॉरी एम आर दिस मेजर द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। हमें दूसरे डायगनल की लेंथ को हमें मेजर करनी है। सो ये कैसे बनेगा, हाउ इट पॉसिबल। सो देखो सबसे पहले ये करना है हमें कि हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें समझ में आ नहीं रहा, ये बन पाएगा नहीं। ठीक है, चलो रफ फिगर हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर है ये 4। ये मान लो कुछ ऐसा ही बनेगा हमारा। ठीक है, ये रोम्बस हो जाएगा और इसमें नेमिंग दी गई है हमें। नेमिंग क्या है, हमें है एम ए आर एस, यहाँ लिख दो एम, ये हो जाएगा ए, यहाँ कर देंगे आर एस, कहीं से भी नेमिंग कर दो। अब हमें गिवन क्या है, एम ए 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें एम आर, एम से लेकर आर, ये है डायगोनल। देखिए एक डायगोनल निकल आया रफ फिगर बनाते ही, ये है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हमें दूसरी डायगोनल बतानी है, कौन सी, एस से लेकर ए तक की हमें डायगोनल जो है इसकी लेंथ हमें बताओ। ये कह रहा है ना, मेजर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, डायगोनल की ये लेंथ हमें मेजर करके बतानी है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 5 है ये भी 5 है और ये भी 5 है। समझ में आ गया इतना। चलो अब हम लोग इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट होगा देख लो। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एम ए। एम ए हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो एम ए बनाते हैं हम लोग। देखो ध्यान से इसे, एम ए हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। 0 से लेकर एम तक हम लोग लाइन खींच देते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। एम, ये हो गया ए। ओके, दिख रहा है, रुको अभी दिखाते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दूसरी हमारी क्या है, सारी 5 ही तो हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। तो ए को पॉइंट करके हम लोग एस आर बना लेते हैं, वो भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। सारे हमारे 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि रोम्बस में सारी साइडें हमारी 5 सेंटीमीटर की ही होती हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और पैरेललोग्राम में हमेशा क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 2 पॉइंट याद रखना। ये हो गया 5। ठीक है, अब देखो क्या करो, जो एम से लेकर आर है ये कितनी डिस्टेंस, 7 सेंटीमीटर है। एम से लेकर आर तक 7 है, इसको भी मेजर कर लो। ये आ गया यहाँ, तो ये कुछ यहाँ आ रहा है, गलत हो रहा है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। फिर से देख लेते हैं क्या हम गलत तो नहीं है, गलत तो मेजर नहीं की, नहीं सही है। तो 5 को फिर से मेजर करके इस आर्क को हम लोग थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, तो ये हमारा इजीली कट हो जाएगा। ये लो, ये लो। ठीक है, तो ये कहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पर जल्दी से, ए से यहाँ पर और ये यहाँ से एम तक। तो ये कितनी है, आर। ठीक है, समझ में आ गया, कितना इजी था इतना बनाना। जब हमने आर बना लिया है तो हम लोग एस भी बना लेंगे। आर से लेकर एस तक की डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसको जल्दी से हम लोग मेज़र करते हैं स्केल से। जो है 5 यहाँ रखा और यहाँ पर एक आर्क लगाया, और एम से लेकर एस तक की भी डिस्टेंस हमारी कितनी है, 5 है। तो इसको भी यहाँ पर एम पे पॉइंट रखा और आर्क लगा दिया। अब सिंपल से क्या करना है, हमें इसे ऐसे लाइन ज्वाइन कर देनी है, बस हो गया, हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, रोम्बस बन गया। जो है ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी और इन ये वाली जो साइड है ना, साइड डायगोनल है ना, इसकी हमें लेंथ बनानी है। तो लेंथ हमारी 7.2 आ रही है, ये 7.2 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डायगोनल कितनी होगी, 7.2 की। तो कमेंट करके बताओ
आपकी कितनी आ रही डायगोनल, तो ये हमारी 7.2 हो गई और ये हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। 5 इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल FAST with this centimeter, this centimeter, this and the diagonal is this, if not give reason। अब ये क्वेश्चन को ये नहीं पता कि ये बन पाएगा ये नहीं बन पाएगा, इसलिए ये हम लोगों से पूछ रहा है। इसको लगता है हम लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं पढ़ने में, तो चलो हम लोग साबित कर देते हैं कि हम लोग टैलेंटेड हैं या नहीं, और इस क्वेश्चन को बता देते हैं कि जो इसने हमें दिया हुआ है जो साइड्स ये बन पाती हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ फिगर जैसे हम लोग बनाते हैं अभी तक आए बना लेते हैं तुरंत। कितना टाइम लगना है, 2 मिनट लगना है। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा रफ फिगर का, तो चलो हम लोग इसे बना लेते हैं। कुछ ऐसा रफ फिगर है, कैसा भी बना लो। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, इसमें साइड क्या दी हुई है, FAST। यहाँ से स्टार्ट करते हैं F, ये करते हैं FAST। ठीक है, अब FA हमें 3.5 सेंटीमीटर और AS हमें दिया हुआ है 4.5 और ST हमें दिया हुआ है S से लेकर T तक है 6 सेंटीमीटर और हमारे पास है TF, T से लेकर F तक है हमारे पास 6.5। ठीक है, और ये डायगोनल हमें है F से लेकर S तक कितनी, 9.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हमें ये बताओ ये फिगर हमारा बन पाएगा ये नहीं, तो कहते हैं भैया रुको अभी बताते हैं 2 मिनट में। तो हमने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और इसे मेज़र करना चालू कर दिया। पहले FA हमारा क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। जल्दी से हमने इसे मेज़र किया, 3.5 सेंटीमीटर, लाइन खींच दी, ये लो। ठीक है, ये कितना है हमारा FA, ये हो गया F, ये हो गया A। समझ गए ना। अब देखिए A से लेकर S तक की डिस्टेंस है 4.5 है, तो हम लोग इसको बनाते हैं 4.5। A को हमने पॉइंट किया, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क लगा दिया। समझ में आ गया इतना, देख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, F को पॉइंट करेंगे, S बना देंगे इस आर्क को कट करके, तो इसकी डिस्टेंस है 9.5, ये लो। अब देखना ध्यान से, जादू अब होने वाला है, एक मैजिक। ये देखो हमारा जो 9.5 वाला डायगोनल है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर हम F से पॉइंट करते हैं तो F से हम पॉइंट करते हैं, ये देखिए हमने पॉइंट में रखा और हमने डायगोनल किया, बनाया, डिस्टेंस किया, तो ये हमारी बहुत आगे आ रही है। जबकि हमारा A से लेकर S तक की डिस्टेंस ही 4.5 है। तो ये पॉसिबल है कि या ये किसी को भी अर्क को कट कर पाएगी। देखो अगर इसको उठा के यहाँ तक लाते हो, ऐसे लाते हो, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और इसको लेके आओगे, क्या ये कट हो पाएगा? हमें तो नहीं लगता हो पाएगा। 9.5 सेंटीमीटर फिर से मिलाते हैं, ये यहाँ पर 9 पे हमने रखा और इसे कट करने की कोशिश की, तो ये हल्का सा फिर से लगता है गड़बड़ हुआ। तो सिंपल सी बात कहने का ये है कि ये कट होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्यों इसमें अपना टाइम वेस्ट करना, आप मेजर करके देखना, तो ये कट नहीं होगा। इसका हम रीज़न भी बता देते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो ये डायगोनल है, ठीक है हमारी, और ये हमारी एक डिस्टेंस है साइड की, तो ये हमारी क्या आपस में बिल्कुल भी मिल नहीं पा रही हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है बनना, बिकॉज T एंड S, जो T और S है एडजेसेंट टू ईच अदर, द डायगोनल इज़ नॉट पॉसिबल। जो ये डायगोनल हम बना रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं बनाना, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल ही नहीं। तो समझ गए, तो इतना हो गया। चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह, इसमें भी देखो ये भी पूछा हुआ है कि बताना है कि इट इज़ पॉसिबल कंस्ट्रक्शन, पैरेललोग्राम हमें बताना है जिसका नाम है TANG, ठीक है, साइड दी गई है, डायगोनल दिया गया। अब इसमें भी रीज़न बताना है कि ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं, बहुत ईजी ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का रफ फिगर कुछ ऐसा होगा हमारा। ओके, तो अब इसमें हमें नेमिंग क्या दी गई, TANG, यहाँ लिखते हैं T, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा G। ठीक हो गया। अब देखो TA 5 सेंटीमीटर,
अब ए एन हमारा है 3 सेंटीमीटर और हमारे पास दिया हुआ है क्या, और टी एन 9 सेंटीमीटर, टी से लेकर एन तक है ये 9 सेंटीमीटर। देखो ये हमारा टी एन ए एन हमारा कितना है, ए एन है 3 सेंटीमीटर और डायगोनल टी से लेकर एन तक है 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम इसी तरह का फिगर है, डायगोनल इतनी बड़ी दे दी गई और साइड बिल्कुल सी छोटी दे दी गई। इसमें तो तब भी 4.5 दिया था, इसमें 3 सेंटीमीटर दे दिया। तो अब इसको बिल्कुल इसी तरह कंस्ट्रक्ट होगा। तो हमें रफ फिगर को देख के ही लग रहा है कि ये कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी डायगोनल ना कभी भी कट हो ही नहीं सकती है ए से लेकर एस वाली साइड से। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इसका रीज़न आप हमें कमेंट करके बताओगे इस क्वेश्चन का कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको हम और किस तरह से समझाएं कि आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करना। थैंक यू।